जिस तरह सऊदी अरब ने प्रोडक्ट्स का बायकॉट करा तो बीजेपी फड़फड़ाने लगी, मिमियाने लगी, सिजदा करने लगी अपने उन आकाओं को खुश करने के लिए जिन आकाओं के दम पर भारत में आतंकवाद मचाया जा रहा है। प्रोडक्ट का बायकॉट हुआ। आपसे सवाल, आप जनता हैं, क्या आपकी सऊदी अरब में परचून की दुकान है? क्या आप वहाँ पर सब्जी का ठेला लगा रहे हैं? भाई मेरा तो कोई ठेला नहीं है, मेरी कोई परचून की दुकान नहीं है। तो किन लोगों की प्रोडक्ट्स हैं वो? बिल्कुल सही, अंबानी, अदानी और मुत्रोकोला कंपनी के मालिक मुतांजलि के जो कंपनी है, पौने 2 आंख वाले बाबा, वहाँ पर उसकी कंपनी है। अगर ये लोग आका यानी ये मोदी जी के आका अगर नाराज़ हो जाते हैं तो जनाब 2024 में मोदी जी पार्लियामेंट में जाएंगे कैसे? यही तो पैसा देते हैं आतंकवाद मचाने का, यही तो पैसे देते हैं जो 2-2 रुपये पर कमिट आतंकवाद मचता है। सवाल ये उठा कि जिस तरह वहाँ पर बाइकॉट चला, जिस तरह वहाँ पर मोदी जी को कूड़ेदान पर चिपकाकर चप्पलों की माला पहना दी गई, अब बीजेपी परेशान है। पहले तो बीजेपी ने सोचा हम सऊदी को बेवकूफ़ बना देते हैं, सऊदी बावले होते, इनकी नज़र में बावले होते हैं, हम कह देते हैं हमने भाई नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और एक डायलॉग डिलीवरी दी, फ्रिंज एलिमेंट यानी ये जो लोग थे शरारती पसंद थे और जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा था। मोदी जी पागल समझाया आपने जनता को। ये नुपुर शर्मा आपकी नहीं थी, आप फॉलो कर रहे हो, अमित शाह फॉलो कर रहा है, मोहन भागवत फॉलो कर रहा है, नितिन गडकरी फॉलो कर रहा है, यानी तुम खुद अपनी पोल खोल रहे हो कि तुम सारे चोर चोर मुसेरे भाई हो और तुम सारे के सारे फ्रिंज एलिमेंट हो, सब के सब आतंकवाद को बढ़ावा देते हो। तो सऊदी ने कहा ना हम ना मानना कि इसको पार्टी से निकाला। अब मोदी जी परेशान, अब क्या करें? तो आनन फानन कल नुपुर शर्मा पर FIR कर दी गई, लेकिन सऊदी ने कहा ये भी नहीं, हम इस फैसले को भी कदापि नहीं मानेंगे। आज कुवैत ने, आज कतर ने ये कहा कि अगर आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये सोचते हैं कि नुपुर शर्मा को आपने निकाल दिया, FIR कर दी, तो हम आपसे संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी की जड़ों में जहरीला पानी देने वाले संगठन का नाम RSS है और जब तक RSS रहेगा मुसलमानों के खिलाफ आप इसी तरह करते रहेंगे, क्योंकि 6 साल से देखिए भारत में यही हो रहा है। और आपको याद है, आप अगर स्ट्रीम चैनल देखते हैं तो आपको याद होगा तिहाड़ी चौधरी अरे 100 दिन जेल में गया था, 100 करोड़ की इसने रिश्वत ली थी। तिहाड़ यानी सुधीर चौधरी कल वो आनंद फानन बकवास करा और सब कुछ सच बोल गया। बोलता है कि भाई आज से पहले भी मुसलमानों के ऊपर भारत में इस तरह की कार्रवाई होती रही है, मुसलमान सड़कों पर आता रहा है, इससे पहले तो सऊदी अरब आके इस तरह नहीं बोला। यानी उसने खुद कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब तब तो बोला नहीं, तब तो हम आराम से मुल्ला मोल जिहादी तमाम अल्लाह मुगल्लम करते रहे, हम इनको काटते रहे, हम इनकी मॉब लिंचिंग करते। अब ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब इनके फेवर में आ गए? तो उस गोबर गणेश को बताओ जो मोहम्मद साहब तू कर रहा है कि इनके मोहम्मद साहब, वो मोहम्मद साहब भारतीय मुसलमानों के लिए बावले, अबे वो क्रिमिनल, अबे वो भक्त, अबे वो बीजेपी के प्रवक्ता सुधीर तिहाड़ी, बात सुन मेरी, अबे अनाड़ी की बंदूक मोहम्मद साहब जिनको तू कह रहा है, वो मोहम्मद साहब भारत के मुसलमानों के नहीं है, वो पूरी दुनिया के आलम दीन के मोहम्मद है। आई समझ? और अगर तुम रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करोगे, उनको गालियां दोगे, स्ट्रीम चैनल सजाओगे, तो दुनिया का तमाम मुसलमान इसी तरह सड़कों पर निकल कर आएगा। आपको मालूम है आज भारत में, आज फ्राइडे था, आज भारत के तमाम मुसलमान सड़कों पर उतरे, सड़कों पर उतर के पीसफुली प्रोटेस्ट करा और यही कहा कि हमें नुपुर शर्मा पर FIR नहीं चाहिए। अरे FIR पे अगर हम लोग सेटिस्फाई होते तो नुपुर शर्मा के खिलाफ हमने इन्नी किलो इतनी सारी FIR कराई, हर मुसलमान हर इलाके से FIR हुए, तो किलो के हिसाब से उस पर FIR, अगर बीजेपी FIR करती है तो मुसलमानों पर क्या फ़र्क पड़ता है? और जनाब भारत का तो रिकॉर्ड रहा है, आप हर थाने की विजिट करिए, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में ऐसी FIR मौजूद है जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हम कैसे माने? मोदी जी आपने बहुत आराम से कह दिया नुपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है। फ्रिंज एलिमेंट का आपको शायद मतलब भी नहीं पता, उसके बावजूद आप उस आतंकी औरत को फॉलो भी कर रहे हैं, अनफॉलो भी नहीं करा, उसको उठाकर जेल में भी नहीं डाला, उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र भी नहीं चलाया, उसके तमाम संपत्ति को जब्त भी नहीं करा। और यही काम अगर मुसलमान समाज ये कहता है मोदी जी हमारी सुनो, हम भारतीय हैं। आपको याद होगा NRC में भारत की महिलाओं ने क्या कहा था, शाहीन बाग से हमने क्या गूंज दी
थी, हमने कहा था हम भारतीय हैं, हमने आपको चुना था, आपको वोट दिया था। तो मोदी जी आपके अमित शाह तड़ी पार बाबरपुर में ऐसा बटन दबा रहे थे कि करंट शाहीन बाग में जा रहा था। आप महिलाओं से डर गए थे, जो महिलाएं संविधान लेकर बैठी थी, आप उनको देशद्रोही मिनी पाकिस्तान बता रहे थे मोदी जी। और मोदी जी आप ही को तो बड़ा शौक है, कपड़ों से पहचाने जाएंगे, कपड़ों से पहचाने जाएंगे, यानी हम मुसलमानों को ये कपड़ों से पहचानते हैं। तो मोदी जी हम भी पहचानना है, पूरी दुनिया पहचाने। तुम भगवा आतंकवादियों को, नागपुर की नाजायज औलादों को पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की एक लीडिंग पार्टी आतंकवाद को समर्थन करती है और मुस्लिम समाज का जेनोसाइड कर रही है और लगातार कर रही है। तो मोदी जी ये ऊपर का आतंकवाद है जो नीचे पिल्लों में आ गया है। ये जो 2-2 रुपये पर कमेंट वाले ना, आज भी आराम से ट्वीट कर रहे हैं, आज भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। कौन है मोदी जी? और सबको पता है बीजेपी का अस्तित्व खत्म है, ये फुस्सी बम बन जाएगी जिस दिन ये कहे कि मुसलमानों का समर्थन करती है, ये मुसलमानों को इज्जत देती है, मुसलमानों को भारतीय मानती है, मुसलमानों पे बुलडोज़र नहीं चलाएगी, मुसलमानों पर ज्यादती नहीं करेगी। उसी दिन बीजेपी फुस्सी बम बन जाएगी। बीजेपी अस्तित्व में इसलिए आई है कि इसने मुसलमानों के खून से होली खेली है। चाहे गुजरात कांड हो, जितने भी दंगे हों, जितनी मॉब लिंचिंग हो, जिस तरह मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, जिस तरह मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डैमेज करा जा रहा है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश के खुद को प्रधानमंत्री समझने वाले फेंटाकोला बाबा ने कहा 80-20 का खेला खेला। तो मोदी जी ये नफरत आपने ऊपर से उगाई, मोदी जी ये बीज आपने डाला, फसल भगवों ने तैयार करी। ये जितने नागपुर की नाजायज औलादे भगवा संतरे, भगवा चिंटू हैं, बल्कि ये कहा जाए ये जितने भी भगवा वायरस हैं जो नालियों से निकल कर गंदगी आकर समाज में मचा रहे हैं, संविधान का बलात्कार कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, जवानों की बेहुरमती कर रहे हैं। तो ये मोदी जी आपने नफरत फैलाई और आज आपकी नफरत पूरी दुनिया में भारत की नाक कटा रही है। आपको पता है मोदी जी? कुछ नहीं पता। भारतीय लोग इंटरनेशनल जो जॉब करते हैं, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, जहाँ पर हो, कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग हैं। आपको पता है कि आपने क्या काम करा? आपने उन लोगों की जॉब्स के ऊपर खतरा मंडला दिया है। वो लोग जो यूएई में जॉब करते हैं, आपको क्या लग रहा है वो मुल्ले जॉब कर रहे हैं? वो भारत के नॉन मुस्लिम समाज के काबिल इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर जो यूएई में, गल्फ में, कतर में, दमाम में इधर उधर जॉब कर रहे हैं, वो मेरे भारत के भारतवासी थे जिनकी जॉब आज आपकी वजह से खतरे में आई है। आप तो बेलगाम घोड़े की तरह मन की बात, तन की बात, जुमला डिलीवरी कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपके इन घटिया स्टेटमेंट और आपके जितने चाटुकार प्रवक्ता हैं जो स्ट्रीम चैनल पर बैठकर हर वक्त हिजाब, हिलाल, हनुमान मंदिर, फलाना ढिमकाना जमाना करते रहते हैं, उनकी वजह से आज भारत की नाक कितनी कट रही है। शर्म आपको नहीं आती कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकटैया नायडू को कतर में डिनर से लौटा दिया जाता है? किसकी वजह से? बीजेपी की नफरत की वजह से। आज भारत का नाम बदनाम है। भारतीय एक होकर रहना चाहते हैं, भारत आज भी एक है, लेकिन आपके जो नफरती चिंटू हैं जिन्होंने भारत की ऐसी तैसी मारी, 80-20 का खेला खेलते हैं, मुसलमान का जेनोसाइड कर रहे हैं, मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। तो ये जो ड्रामेबाजी है, अब सऊदी जाग गए हैं, अब अरबी समाज जाग गया है। मोदी जी आपको हिंदी बेशक ना आती हो, अरबी बड़ी अच्छी आती है। पास की नज़र आपकी कमज़ोर, अंधे बन जाते हैं भारत के अंदर। मोदी जी को नज़र नहीं आता जवान मर रहा है, किसान मर रहा है, पत्रकार मर रहा है, रोजगार के लिए युवा मर रहा है, वहाँ पर आपकी पुलिस लठ बजाती है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन आनन फानन कार्रवाई करता है, आप यूएपीए एनएसए लगा देते हैं। लेकिन दूर में जब भारत के खिलाफ कैंपेन चलाया जाता है, प्रोडक्ट का बाइकॉट करा जाता है, तो आप कहते हैं ये राष्ट्र हित में नुकसानदेह है। वो पैसा जो बाहर जा रहा है, बाहर की कंपनियां हैं, वहाँ से जो हम टैक्स वसूलते हैं, वो हम राष्ट्र हित में खर्च करते हैं।
बिल्कुल नहीं, कदापि भी नहीं। आप देशद्रोह में वो पैसा खर्च करते हैं जो अंबानी ग्रुप्स, अदानी ग्रुप्स, मुतांजलि के मालिक, पतंजलि वाले से आपको पैसा मिलता है, वो आप भारत में आतंकवाद बनाने के लिए, आतंकवाद पनपाने के लिए, भगवा इनकलाब मचाने के लिए आप दो दो कौड़ी की जो आपने तंजीमें बना रखी हैं। आरएसएस के साथ जनाब 60,000 आतंकी तंजीम काम करती हैं जो हमेशा मुसलमानों के विरोधी काम करती हैं। इस्लाम को गाली, हिजाब को गाली, मुसलमान को गाली, मस्जिद को गाली, कलाम पाक को गाली। समझ क्या रखा है? भारत आपके बाप की पपौती है। भारत लोकतांत्रिक देश है। ये बीजेपी से नहीं चलता, आरएसएस से नहीं चलता, ये संविधान से चलता। और जब बात संविधान की आएगी तो ऐसी सरकारें आएंगी और जाएंगी। मुसलमान किसी से नहीं डरता। आप क्या करेंगे और क्या करते आ रहे हैं? सन 2014 से आप लगातार मुसलमानों को, दलितों को, किसानों को, जवानों को टारगेट करते चले आ रहे हैं, उनको मारते चले आ रहे हैं। लेकिन अब बस इनफ हो चुका मोदी जी। अब तमाम लोग समझ चुके हैं कि भारत की अखंडता को किस तरह सेव करा जा सकता है और उसके लिए आपका सत्ता से जाना, आपके नफरती चिंटुओं पर कार्रवाई होना बनता है। और जिस तरह भारत के मुसलमानों ने आज प्रोटेस्ट करा और ये साबित करा कि बात जब इस्लाम पर आएगी, रसूल पर आएगी, तो आपकी ज़बानों को, जो ज़बान रसूल के खिलाफ उठेंगी, उन ज़बानों को गुद्दी से पकड़कर निकल कर हथेली पर रख दिया जाएगा। क्योंकि मुस्लिम समाज किसी से नहीं डरता। मुस्लिम समाज 7 जन्म वाला नहीं है। मुस्लिम समाज सिर्फ एक अल्लाह को फॉलो करता है, अपने रसूल पर ईमान लाता है, अपने कलाम पाक की तालीम को मानता है और मेरा कलाम पाक इज्जत की ज़िंदगी जीने की तलकीन करता है और कहता है अगर बात इंसानियत पर आए, कौम पर आए, तो सड़कों पर आओ और जुल्म के खिलाफ लड़ो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं अमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट और अमन रिजवी एक्टिविस्ट के नाम से मेरा चैनल है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जुड़ें, मुझे फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें, मेरी आवाज़ को मजबूत करें। क्योंकि मेरा फेसबुक पेज जो है लगातार टारगेट पे रहता है, उड़ा दिया गया है। मेरे अकाउंट पे लगातार गवर्नमेंट नज़र रखती है और हम लोग आपके लिए आपकी आवाज़ बनते हैं, आपको हर मुद्दा आप तक पहुँचाते हैं। ये सोचे बगैर हमारे ऊपर क्या होगा, हमें कोई लालच नहीं है। बस हम चाहते हैं कि भारत का संविधान बना रहे, भारत की इंसानियत बनी रहे, भारत की मोहब्बत बनी रहे। तो इसीलिए हमारी एक पहल है कि हम आप तक पहुँचें। हमें समर्थन दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमें मान और सम्मान दीजिए। सतरंगी सलाम के साथ अमन रिजवी को विदा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं आपके सामने एक बार फिर अमन रिजवी एक्टिविस्ट और आप मेरे चैनल पर मौजूद हैं। जिस तरह लगातार 13 दिन से आप भारत के माहौल में उथल पुथल देख रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह इस भारत के मुसलमानों के मुद्दे पर, या आप ये कहिए कि इस्लाम के मुद्दे पर तमाम गल्फ़ कंट्री, तमाम मुस्लिम ममालिक, तमाम आप ये देखिए कि रशिया, यूएन और ऐसे ऐसे ममालिक भी भारत के ख़िलाफ़ या बीजेपी के ख़िलाफ़ साथ आ गए हैं, जहां शायद बीजेपी ने सोचा नहीं था। आपको याद होगा 13-14 दिन पहले जिस तरह एक आतंकी स्ट्रीम चैनल टाइम्स नाउ पर एक बिल्ली किसी शक्ल वाली, आपको याद होगा नवीका कुमार ऐसे खर्रार सी बिल्ली लगती है, शक्ल से ही जंगली बिल्ली लगती है, उस जंगली बिल्ली ने जो एक जंगल बचाकर वहाँ पर उत्पात मचाया और इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्होंने कलेबाजियाँ खाई, उल्टे सीधे स्टेटमेंट जारी करे। वो भारत के मुसलमान लगातार डिसऑन करते चले आ रहे हैं। भारत के मुसलमान जिस तरह 13 दिन से भारत की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और जिस तरह कानपुर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, किस तरह फर्जीवाड़ा करा जा रहा है, किस तरह मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा है, किस तरह मुस्लिम समाजों के गयूर नौजवानों की तस्वीरों को दीवारों पर चिपकाकर उनको आतंकवादी बनाया जा रहा है, किस तरह वहाँ की पुलिस छोटे छोटे बच्चों की खालें उधेड़ती भी नजर आई। और उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि लास्ट फ्राइडे उन्होंने रसूल पाक के फेवर में, आका के फेवर में एक प्रोटेस्ट निकाला था और एक मार्केट बंद करी थी और कहा था अगर हमारे पैगंबर इस्लाम को आप टारगेट करेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहाँ जिस तरह कार्रवाई करी गई वो एक शर्मसार करने वाली थी, वो संविधान का मजाक उड़ाने वाली थी। अब जनाब इस मामले में जिस तरह 4 दिन पहले अरब कंट्री कूद पड़ी हैं, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, रशिया, तमाम कंट्री कूद पड़ी हैं और तमाम की तमाम लानतें मलानत तमाम की तमाम भारत सरकार पर करें, वो आप तमाम लोग देख रहे हैं। जिस तरह सऊदी अरब ने भारत के प्रोडक्ट का बाइकआउट करा,
अब लोग ये कह रहे हैं अल्लाह भारत के प्रोडक्ट का बाइकॉट है, भारत की इकनॉमी नीचे आ जाएगी। अरे भैया, भारत की इकनॉमी ऊपर है कब? कब है भारत की इकनॉमी ऊपर? अगर वहाँ पर भारत के प्रोडक्ट बिकते हैं तो फ़ायदा अंबानी अदानी को होता है या भारत सरकार को होता है? ये तमाम पैसा जमा कर कर किन के हक में इस्तेमाल करती है? ये हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करती है, आतंकवाद में ये पैसे को झोंकती है।